नीतीश कुमार जी ने बीते 15 वर्षों में बिहार में सिर्फ काम किया है, विकास किया है और उसी के दम पे हम इस चुनाव में गए। और दूसरी बात, क्यों नहीं है अभी इतना जल्दी डिसिसिव होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2015 में ही लेके जाना चाहता हूं। उस वक्त भी आपका एग्जिट पोल ऐसे ही आता था कि नीतीश कुमार जी की लहर नहीं है, उनके खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है। 2019 में भी आप जेडीयू की स्थिति अच्छी नहीं बताया करते थे, लेकिन हुआ उसके विपरीत। और दूसरी बात, ओपिनियन पोल जब आता है, ओपिनियन पोल लंबे समय तक होता है और ओपिनियन पोल में जो सैंपल साइज है वो भी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द एग्जिट पोल। इसी वजह से इतना जल्दी डिसिसिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप ये मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर है? देखिए, आप कांटे की टक्कर या ये बिल्कुल ही डिसमिस कर रहे हैं कि नहीं, कांटे की टक्कर है ना? देखिए, कांटे की टक्कर अगर है भी तो हम मानते हैं कि मैंडेट हमें मिलेगा। कांटे की टक्कर माना आपने, आप दिखा रहे हैं, हम नहीं मानते हैं, आप दिखा रहे हैं, इसलिए हम इस बात को दोहरा रहे हैं। आप ये मानते हैं महागठबंधन के साथ आपकी कांटे की टक्कर है? देखिए, नहीं, कांटे की टक्कर भी नहीं है, ये आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा जानते हैं कि एनडीए के पक्ष में एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ साइलेंट वोटर्स है, आधी आबादी है, जो हमें क्लियर मैंडेट नहीं दीजिए, क्लियर मैंडेट के साथ खड़े क्लियर मैंडेट नहीं, आप दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। आपके हिसाब से 5-10 सीटों का फासला होगा, लेकिन हमारा ऐसा नहीं मानना है। हम ऐसा जानते हैं कि हमें क्लियर मैंडेट जनता देगी। रुपेश, हमारे साथ बिहार की जनता मौजूद है, आइए उनसे सवाल ले लेते हैं और फिर वापस आपके पास आएंगे। एक बात मुझे मेंशन करनी है, एक बात मुझे मेंशन करने दीजिए ना, एक बात मैं मेंशन करना, मुझे एग्जैक्टली आपके डाटा के बारे में नहीं मालूम है, उन सीटों के बारे में, लेकिन मैं जब लगातार देख रहा था सर्वेस को तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे सर्वेस में, आपको भी आश्चर्य होगा, दानापुर से जेडीयू को लीड दिखाई गई, शाहपुर से सीपीआई को लीड दिखाई गई और घोसी से लीड दिखाई गई है सीपीआई को। वहां तो कैंडिडेट ही नहीं है जनाब, उन पार्टीज का कैंडिडेट ही नहीं है। मैं किसी के सर्वे पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं। शर्म क्यों महसूस करेंगे जनता को? हमें शर्मिंदा आपको होना चाहिए। अरे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल के अंदर है, आपके आदर्श वही है, शर्म आपको नहीं आती है? आप पढ़ लिख कर यहाँ और किसी नौवीं पास को आप अपना नेता मानते हैं, अरे शर्म आपको। लेकिन अभिषेक, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर बिहार की जनता बड़ी संख्या में महागठबंधन को वोट कर रही है, तेजस्वी यादव को वोट करिए, आप उनके विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं, बिहार की जनता उसको नहीं पता क्या कर रही है, इस बात को मानते ही नहीं है। आप मानते नहीं, लोग वोट करेंगे। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं, हम मानते हैं कि हमें मिलेगा। क्या मानते हैं आप? देखिए, क्या मानते हैं आप? आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी? झूठे सब्जबाग दिखाकर लोगों को बदला जरूर सकते हैं, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि उस बयान का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत कंफर्टेबल आप नीतीश कुमार जी के जो बयान के बारे में कह रहे हैं, परेशान होकर दिया ना उन्होंने। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि परेशान होकर दिया होगा, बड़े हंसते खिलखिलाते दिया है। और आप मुझे भी देखिए ना, बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में मैं आज भी आपकी डिबेट करने के लिए आया हूँ। अनकंफर्टेबल क्यों हो गए? चुनाव होते रहते हैं। मेरा सवाल का जवाब सीधे मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि अगर कोई किसी के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो अच्छा नेता नहीं बन सकता है। नेता बन सकता है या तो अनुभव से या फिर अच्छी योग्यता प्राप्त करके, और जिनके पास ना अनुभव है ना योग्यता। अब जनता अगर कुछ कह रही है तो जनता को हमारे बड़े भाई बकलोल कह रहे हैं। लड़ाई नहीं, जनता की बात कहिएगा।